हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित करें। कॉलम 1, कॉलम 2। ए सहोपकारिता, पहला चीता और हिरन, बी सहभोजिता, दूसरा सीसस पर कुकुटा, विकल्प सी परजीवी, तीसरा सकर मछली और शार्क, विकल्प डी परभक्ष, चौथा क्रैब और सी एनिमोज। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। विकल्प बी ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। विकल्प सी ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। विकल्प डी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा तथा डी का पहला। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारस्परिक क्रिया। पारस्परिक क्रिया, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पारस्परिक क्रिया। देखिए, अगर बात की जाए पारस्परिक क्रिया के विषय में, तो जीवों के बीच परस्पर होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? पारस्परिक क्रिया। दो जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया को क्या कहा जाता है? या होने वाली परस्पर होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? परस्पर होने वाली क्रिया कहलाती है पारस्परिक क्रिया। देखिए, अगर बात की जाए पारस्परिक क्रिया की, तो जैसे कि अगर हम बात करें सर्वप्रथम कॉलम ए की, तो कॉलम ए में हमें दिया है सहोपकारिता। तो देखिए, सहोपकारिता क्या होती है? सहोपकारिता का अर्थ होता है कि एक जीव को लाभ पहुंचेगा तथा दूसरे जीव को भी यहाँ पर क्या होगा? लाभ होगा। पारस्परिक क्रिया में क्या होता है? दो जीव होते हैं और उनके बीच की जो क्रिया होती है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि दोनों जीवों को क्या होता है? एक दूसरे से लाभ होता है। तो देखिए, सहोपकारिता में अगर हम यहाँ पर कॉलम 2 को देखें, तो चीता और हिरन, इन दोनों को एक दूसरे से लाभ नहीं होता, तो यह नहीं होगा। दूसरा दिया है सीसस और कुकुटा, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि सीसस और कुकुटा जो होते हैं यह एक दूसरे को लाभ नहीं देते हैं। तीसरा दिया है सकर मछली और शार्क, यह भी गलत होता है। और चौथा दिया है क्रैब तथा सी एनिमोन। देखिए, अगर बात की जाए क्रैब और सी एनिमोन की, तो देखो क्रैब क्या है? केकड़ा। केकड़ा क्या करता है? केकड़ा जो होता है यह सी एनिमोन को समुद्री आवाजाही में मदद करता है, समुद्र में आवाजाही में मदद करता है केकड़ा सी एनिमोन को। और सी एनिमोन जो होता है इसे परभक्षी से बचाने का काम करता है, या फिर हम कहें इसे परभक्षी से इसकी रक्षा करता है। तो ए का क्या होगा? ए का होगा चौथा। चलिए, विकल्प बी की बात करते हैं, सहभोजिता। अगर बात की जाए सहभोजिता के विषय में, तो देखिए सहभोजिता क्या होती है? सहभोजिता में एक जीव को लाभ होगा तथा दूसरा जीव अप्रभावित रहेगा। यहाँ पर क्या देखा जाता है कि एक जीव को तो लाभ होगा, लेकिन दूसरा जीव अप्रभावित होता है, ना ही उसे लाभ होगा और ना ही उसे हानि होगी। तो देखिए, अगर बात की जाए चीता, तो चीता और हिरन के बीच में यह नहीं देखा जाता कि चीता और हिरन के बीच में यह देखा जाता है कि चीता को लाभ होता है तथा हिरन को हानि होती है। चीता क्या करता है? हिरन को मार के खाता है, तो चीता को क्या होता है? लाभ होता है, और हिरन को होती है हानि। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। अगर दूसरे विकल्प को देखें, सीसस पर कुकुटा, तो देखिए सीसस पर जो कुकुटा होता है यह भी क्या होता है? यह भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कुकुटा होता है यह परजीवी होता है और सीसस की जड़ों पर यह होता है, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प 3 दिया गया है सकर मछली और शार्क। देखिए, अगर बात की जाए सकर मछली और शार्क की, तो सकर मछली क्या करती है? यह शार्क से जुड़कर क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, लेकिन जो शार्क होती है उसको इससे कोई फायदा नहीं होता है, और ना ही इससे कोई हानि होती है और ना ही इससे कोई लाभ होता है। इसका मतलब शार्क क्या होता है? अप्रभावी होता है, और सकर मछली को क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पर सहभोजिता का जो उदाहरण है वो कौन है? सकर मछली तथा शार्क। तो यहाँ पर विकल्प बी का सही उत्तर है तीसरा। देखिए, विकल्प सी की बात करें,
परजीविता, तो देखिए परजीविता क्या होता है, परजीविता में एक को लाभ होता है एक जीव को तथा दूसरे जीव को हानि होती है। तो देखिए हमने देखा था एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि किसमें हो रही थी, तो देखिए वह, अगर हम बात करें परजीविता की, तो परजीविता में क्या होता है, जो परजीवी होता है वह क्या करता है, परजीवी दूसरे जीव पर क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उससे लाभ लेता है और उसको क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। तो यहाँ पर परजीवी कौन सा था, सीसस क्या था, सीसस और कुकुटा में क्या था, कुकुटा क्या था, एक परजीवी था जो क्या कर रहा था, सीसस की जड़ों पर यह परजीवी होता है। तो यहाँ पर विकल्प सी का जो यहाँ पर उत्तर होगा, विकल्प सी का उत्तर होगा दूसरा। अगर बात की जाए विकल्प डी की, परभक्ष की, तो परभक्षण क्या होता है, देखिए परभक्षण में क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि। तो देखिए चीता क्या है, चीता परभक्षी है और वो क्या करता है, हिरण का शिकार करता है। तो विकल्प डी का उत्तर क्या होगा, पहला। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सही विकल्प होगा वह होगा ए का चौथा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं विकल्प ए में ए का चौथा नहीं है तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प बी में भी देखिए ए का चौथा नहीं है तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। विकल्प सी में दिया है ए का चौथा तो यह क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी का दिया है दूसरा, लेकिन हमारा विकल्प बी क्या है, तीसरा, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है, गलत। तो यहाँ पर विकल्प डी में दिया है ए का चौथा, यह सही है। बी का तीसरा, यह भी सही है। सी का दूसरा, यह भी सही है और डी का पहला भी सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।